पलटू राम है, ये कभी इस दोगले के पास जाते हैं, कभी उस दोगले के पास जाते हैं। बीपीएससी के लिए करके बच्चा मेरा पढ़ करके बीपीएससी होकर तैयारी करके हमारा कुछ बनेगा, और वो बच्चा के वो लाठी से मारेंगे, पानी गिराएंगे, पेपर लीक करवाएंगे, तो हम लोग बैठने वाले हैं। महिलाओं के देन है जो नीतीश कुमार कुर्सी बैठे हुए हैं, लेकिन अब महिलाएं अगर चाह देगी तो उनको उतरने टाइम नहीं लगेगा नीतीश कुमार के। ये सब पलटू लोग हैं। मैंने पहले भी कहा है कि एक बीजेपी है और एक आरजेडी है, ये दोनों ही दोगले पार्टी हैं। और जो पलटू राम है, ये कभी इस दोगले के पास जाते हैं, कभी उस दोगले के पास जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस बार अगर इन लोगों में किसी ने भी, अगर नीतीश कुमार में दम है, अगर खुद में अपने आप में पावर है, तो वो अकेले अपने दम पे चुनाव लड़के दिखाएं, ना बीजेपी में जाए ना आरजेडी में जाए, फिर मानेंगे कि हाँ नीतीश कुमार सही है। और महिलाओं के लिए जो बात भी उन्होंने कही है, अगर वो एक बार धरातल पे उतर के देख लें तो वो समझ में आ जाएगा कि क्या किए हैं। दूसरी चीज़ में जो शिक्षकों की बात करें, शिक्षा का जो स्तर गिरा हुआ है, कैसे शिक्षक को आप कहते हैं कि जाके दारू की भट्टी खोजो, जाके कुत्तों को भगाओ, है ना, कहाँ रोड पे लोग शौच कर रहे हैं वो जाके देखो। तो शिक्षक ये काम करेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कब? बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को कहाँ होना चाहिए? स्कूल में होना चाहिए, बच्चों के सामने होना चाहिए। और बच्चों को भेजोगे जनगणना करो, इस टीचर को भेजोगे जनगणना करो, है ना, चुनाव में ड्यूटी करो। और उतने दिन तक क्या होता है, बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। तो बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो ऐसा योजना रखना चाहिए ना, ऐसे काम करने चाहिए। तो ये सबसे बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा का स्तर जो है, जो गिरा है, जिसके वजह से ये लोग इतना राज करने के लिए आतुर हो चुके हैं, है ना। तो ये शिक्षा जब तक बच्चे शिक्षित हो जाएंगे ना, तो इन लोगों को राज करने नहीं देंगे। इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि शिक्षा अच्छी से हो, बच्चे अच्छी से शिक्षा कर। कैसे देख रही महिलाओं को कुछ फायदा हुआ है नीतीश सरकार में? नहीं, महिलाओं को तो आज तक कुछ फायदा नहीं। महिलाओं को एक मोहरा बना करके उनको इस्तेमाल किया जाता है। महिलाओं को यदि जो फायदा होता है तो महिला क्यों बच्चों को बिहार से दूसरे राज्य में भेजने जाता पढ़ाने के लिए? तो ये सब बिहार में समस्या है। समस्या है तो पूरा उनका हम लोग भी झेल रहे हैं, हमारा बच्चा भी झेल रहे हैं। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, जो लोग बाहर जा रहे हैं? नहीं, व्यवस्था सही रहता तो सरकार तो चाहता नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था सही करेंगे तो बच्चा अपना हक खोजने लगेगा। तो शिक्षा का तो पढ़ाई के अलावा तो ये तो पूरा बिहार में ध्वस्त हो गया है। बहुत बदलेगा फिर ये बदलने के लिए अपने आप को सोच को बदलना होगा। प्रशांत जी अकेला नहीं बदल सकते, प्रशांत जी के साथ हम लोग अपने आप को सोच को बदलना होगा। प्रशांत जी हम लोगों को एगो मार्गदर्शन दे रहे हैं, हम लोगों को रास्ता बता रहे हैं कि आप लोग इस रास्ते पर चलिए। तो बस हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, उन्हीं का बात को हम लोग दूसरे जगह रखते हैं, बताते हैं। बिहार के राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि महिलाएं नीतीश कुमार की वोट बैंक है, नीतीश कुमार के लिए वोट डालती है। नहीं, ये गलत बात है, ये अफवाह है, ये अफवाह है। ये डालती थी वोट, पहले डालती थी। महिलाओं के देन है जो नीतीश कुमार कुर्सी बैठे हुए हैं, लेकिन अब महिलाएं अगर चाह देगी तो उनको उतरने टाइम नहीं लगेगा नीतीश कुमार के। इस चुनाव में महिला किसके साथ रही? नीतीश को वोट नहीं देंगे? प्रशांत के साथ है, प्रशांत किशोर। इतना हमारे पूरा बिहार के महिलाओं के लेकर के, युवा के लेकर के, लड़कियां के लेकर के, लड़का के लेकर के, शिक्षा के लेकर के, रोजगार के लेकर के बात कर रहे हैं। आज तक कोई नेता किया है का? कोई नेता आज तक कोई नेता उतर के नहीं किया है, नहीं पैदल आता चला है जो हम महिलाओं के लिए इतना बड़ी मतलब संख्या में हम लोग खड़ा करेंगे, महिलाओं को हम लोग अधिकार देंगे। लेकिन कहता था लोग तो करता नहीं था लोग। कागज ये बात बता रहे हैं कि महिला को जो भी अभी चुनाव विधानसभा का 2025 का जो है, इसमें प्रशांत जी खुद कर रहे हैं कि पूरे 243 विधानसभा में हर जिले में एक महिला उम्मीदवार देंगे। पहला सरकार, अभी तो ये कोई नेता नहीं है ना कोई पद है उनका, लेकिन इनका एक सोच है कि एक महिला को उम्मीदवार हर जिले में देंगे। दावा तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। नहीं, ये झूठा है, ये झूठा वादा। तेजस्वी यादव क्या है? कुछ नहीं है। वो अपने पिताजी के पहचान से अपना एक कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई रुतबा नहीं, उनका कोई कार्य नहीं है। आप लोग बिहार के अलग अलग जिला से आई हैं, विरोधी प्रशांत जी के विरोधी ये कहते हैं कि पैसा देके लोगों को बुलाते हैं, तो आप लोगों को भी मिला? पैसा लेकर हम लोग नहीं आए हैं। मैं कैमूर से आई हूँ, मोहनिया विधानसभा से आरती कुमारी। हम लोग पैसा से नहीं आए, ऐसा बात नहीं है। नहीं तो किस उम्मीद से चली आई कैमूर से भी पटना? देखिए, हम लोग इस उम्मीद से आए हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, खास करके देखिए, ये पहला पार्टी है एजुकेशन पे काम कर रहा है। हम लोग के बच्चों की क्या चाहिए? एजुकेशन। हम लोग तो मान के चलिए आधा उम्र खत्म हो गया, तो हमारे आने वाला जो पीढ़ी है वो हम लोग जैसा झेले नहीं। मैं एमए कर रही हूँ, अभी इकोनॉमिक्स ले सासाराम से हूँ। तो ऐसा हो कि हम लोग खास करके मोहनिया में महिला कॉलेज अभी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अगर मोहनिया में जो महिला कॉलेज खुल जाए, जो लड़की जा रही है कैमूर में पढ़ने के लिए जिला में, तो वो ना जाए, इसलिए कि बस ले जाना एक टाइमली पहुँच ना जाना। अभी देखिए
वीडियो दिखा रहा है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है 9:30 बजे का टाइम था, 9 बजे गेट बंद हो गया। वो इतना स्टूडेंट रो रहा है, तो ऐसा बिहार में नहीं होना चाहिए। इसलिए कि महिलाओं की स्थिति नीतीश कुमार की सरकार में बदली है लगता है आपको? क्योंकि वो लगातार मन से ये दावा करते हैं कि 5 से पहले लालू की सरकार में कुछ नहीं थी। आज जो महिलाएं बोल पा रही है, सड़क पे आके अपने हक की आवाज़ उठा रही है, वो नीतीश कुमार की देन है। ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा एक भी % नहीं है। आज देखिए वो प्रशांत किशोर का ऐसा पार्टी है जो कि महिला चढ़ बढ़ के भाग ले रही है, ठीक है। अब उनको डर लग रहा है कि हमारा साता गिर जाएगी, गिर गया। 2025 में आज जो भी साता होगा तो सिर्फ एक ही नाम होगा, प्रशांत किशोर से। हाँ, छोटा बच्चों से लेके बूढ़ बुजुर्ग जो भी हैं, यंग लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, सबका मुंह पर बस प्रशांत किशोर का नाम है। कहाँ जाएंगे? इतना अनुभव है उनके पास भी। कुछ नहीं वो करेंगे। अगर अनुभव रहते, यहाँ 5 बच्चों के जो धारणा में आमरण अनशन में जो बच्चा को प्रोजेक्ट किया गया है, 5 बच्चों को, वो स्टूडेंट को, तो वो उनको आकर मिलना चाहिए था। क्योंकि देखिए बच्चा ही अर्श ले फर्श करता है, नीचे से आपको ऊपर बच्चा ही चौपाता है, पेरेंट्स ही चौपाता है। जो बीपीएससी के बच्चा है सब वोट देता है, आपको पता है। वो तो आखिर 20-22 के बाद सब वोट देने लगता है, अपना मतदान देने लगता है। कि जब मतदान दे रहा है तो आपको उसका तो पहला बात सुनना चाहिए, तो आप उससे लाठीचार्ज करवा रहे हैं। लेकिन सरकार के लोग कह रहे हैं कि जो प्रशांत जी के साथ जो अनशन में बैठे ये छात्र है ही नहीं। क्यों नहीं है? छात्र थे, उनके पास जो अगल बगल बैठे थे वो छात्र थे। हम लोग तो पेरेंट्स हैं, हम लोग आने वाले बच्चों के भविष्य के देखकर हम लोग धरना में बैठे हैं। सपोर्ट में थे हम लोग। तो बताइए नीतीश कहाँ जाएंगे चुनाव के बाद? नीतीश कुमार घर बैठेंगे, वो अपने घर बैठेंगे, बुढ़ा गए हैं और उम्र उनका हो गया है। 18-20 साल से अपने हम लोग बिहार के बर्बाद करिए दिए हैं, अब कहाँ बर्बाद करेंगे? अब क्या करेंगे? अब वही सोच रहे हैं जब भाई अब फिर हम सत्ता में बैठेंगे तो जो महिला हमारे निकल के बोल रहे वो नहीं बोलेंगी। हम लोग उनका जो भाई बाल है ना उनका, अब उनका बाल नोचेंगे हम लोग, मुख्यमंत्री जी का। हाँ तो क्यों? अब इसलिए वो नोचेंगे हम लोग, जो हम लोग बच्चा के इतना बड़ा कर करके पढ़ा लिखा करके तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के लेकर। बच्चा मेरा पढ़ करके बीपीएससी होकर तैयारी करके हमारा कुछ बनेगा, और वो बच्चा के वो लाठी से मारेंगे, पानी गिराएंगे, पेपर लीक करवाएंगे, तो हम लोग बैठने वाले हैं? उनका पूजा करेंगे। 50,000 रुपया दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, सिलाई मशीन दे रहे हैं। पैसा अगर रोज दिया होंगे तो अपने बताएं, अगर रोज दिए होंगे तो बताएं। हम लोग को पैसा मिलता है जी। हम लोग को यह चाहिए जो हम लोग को यह चाहिए जो हमारी बच्चा इस बिहार को बचाने के लिए कम से कम सुरक्षित रहे, पढ़ाई करे, शिक्षा रहेगा तो स्वस्थ रहेगा तो विकास होगा। तो जब हम लोग के विकास, हम लोग को जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, जब पीट करके गिराइए देंगे तो हम लोग का बिहार बचाएंगे? जिस बच्चा से बिहार को देख रहे हैं, बिहार के सत्ता के आकर ला करके बिहार में क्या बचाने की जरूरत है? हमारे अंदर आपके अनुसार हमारे ऐसा बदलने की जरूरत बिहार में देखिए यही हम सबको चाहिए जो हमको एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए, दूसरा का हमको रोजगार चाहिए। और रोजगार के बाद प्रशांत किशोर कह रहे हैं, अब प्रशांत किशोर की यही मुद्दा है, रोजगार के बात तेजस्वी भी कर रहे हैं। नहीं देखिए उनका बाप झूठा और वो भी झूठा, उनका बाप जिसका झूठा है उनका बेटा भी झूठा है। तो झूठा पर हम लोग नहीं जाएंगे। अब प्रशांत किशोर को देखते हैं कौन सी हम लोग हैं। ये प्रशांत किशोर जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कहे हैं वो करके दिखाए हैं। और यही बात हम लोग को विश्वास हुआ है ये प्रशांत किशोर 2025 में सत्ता बैठेंगे। कह रहे हैं कि प्रशांत जी को किसी के पहचान होने का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। आप कह रहे कौन जानता है उनको? कोई नहीं जानता। तेज प्रताप तेजस्वी जी का नाम, इतना तुच्छ लोगों का नाम प्रशांत जी के सामने लेके हम लोग प्रशांत जी का तौहीनी नहीं न करेंगे, अपमान नहीं करना। रहा बात वाले कहेंगे पैसा लेके आके देखिए महिलाएं प्रशांत किशोर का समर्थन बोले ना मेरे सामने। वो लोग देखिए जो पैसा बांटा है वो तो जरूर ही वही बात कहेगा कि हाँ जी वो तो पैसे लेके आई है। जिसको बोलना है हम लेडीज लोग के सामने आके बोले, सामने आके बोलता है तो बोले ना जी यहाँ पे आके ये नीतीश कुमार है। कुर्सी कुमार को ध्वस्त होना है इस बार, होना ही 25 से 30 फिर से नीतीश कह रहे हैं, हर जगह पोस्टर लगाने से क्या होता है? नहीं होता है ना। राजद पैसा दिया तो सोचेगा कि प्रशांत सर भी पैसा देके बुलाए हैं, लेकिन उनके बाद में उनके आंदोलन में इतना दम है कि महिलाएं भी आंदोलन के उतर गई हैं मैदान में। आप खुद देख लीजिए, उसमें देख लीजिए। इतना महंगा टेंट लगा है, कह रही इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं प्रशांत? अरे भाई तो आप क्या क्या किए हैं बिहार में? वो पैसा कहाँ से आया था पूछने वाला है कोई? क्यों नहीं बोले थे अपने बारे में? पेपर, मीडिया, टीवी सब पे छा गए थे,
कहाँ कहाँ क्या क्या किसका जमीन है लेके, किसका बपौती जमीन है, किसका नाम चढ़ गया है वो लेके, तो प्रशांत सर का दिखाएंगे उनका जमीनी तो नेता है। बिहार के बाद समाजवाद की बात करते थे, यशवी ऐसा कहते हैं, समाज की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर सिंह पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं। कहाँ की है? समाज का बात करते ना तेजस्वी जी या लालू यादव जी, नीतीश जी अगर समाज का बात करते ना तो यंग लड़का लोग बाहर जाके कमाने जाता, वहाँ से 100 में से 50 को मर के नहीं आता यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए तेजस्वी जी का बात उल्लू का बात है, दूसरा कुछ नहीं है। कुछ आप बताए, आप शराबबंदी को लेकर कुछ बोल रहे थे। मेरा नाम गीता पासवान है, मैं चंपारण के रहने वाली हूँ। और रहा बस शराबबंदी के, तो प्रशांत किशोर हमारे जो भैया हैं 2 अक्टूबर के बोलबे किए थे, 2 तारीख के जो हम लोग का पार्टी बनी उसने बोलबे किए थे भटनरी कॉलेज में, जो शराब बंद नीतीश कुमार किए हैं, कागज में लिखित किए हैं, ऐसे बंद नहीं है शराब। हम लोग घूमते हैं, हम लोग जीविका वाला काम करते हैं, समूह वाला काम करते हैं, और घूमते हैं, देखते हैं जो हर घर में दारू बनता है, और घर में दारू बनता है। जो गांव के लड़का सब हैं, जिसका पति पीता है, जिसका बेटा पीता है, वो लोग परेशान रहते हैं लोग। और दूसरा में कौन चीज बोरा में कस के दारू होम डिलीवरी होता है, बोरा में कस करके यहाँ होम डिलीवरी होता है। वहाँ तक हम लोग देखे हैं जी, बोरा में एक बोरा में डिब्बा में कस के दारू आ गाड़ी पर लाद, बाइक पर लोग लाद करके लेकर ढोता है लोग। तो ये सब नीतीश कुमार को नहीं दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको? तो वो अंधा हो गए हैं, कान के बहिरा के अंधा हो गए हैं। उनका अगर आँख होती तो देखते भाई, जब दारू बंद है फिर दारू लोग पीता कैसे है और लोग मरता कैसे है। लेकिन नीतीश जी कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा, इसमें सरकार क्या करेगी? तो एक बात ये पहले, जब बंद है या नहीं दारू है तो लोग पीबे करेगा, जब बंद है तो फिर दारू लोग पीबे करेगा। वो बंद कहाँ दारू किए हैं, तो जब दारू बंद नहीं होता तब दारू खुला चले। नीतीश जी इतनी सारी योजनाओं की बात करते कि शराबबंदी सफल है, महिलाओं को हम सिलाई मशीन दे रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं को मिला है सिलाई मशीन, साबित करेंगे नीतीश कुमार की सरकार साबित करेंगी कई गो सिलाई मशीन दिए हैं। और नहीं तो सारे महिला को बुर्बक बनाकर फॉर्म भरवा लेते हैं, 200-300 वहाँ जमा करवा लेते हैं, और वही पैसा किसी योजना में चला के फॉर्म भरे जी भरे हैं। कितना रुपया लगा था फॉर्म में? फॉर्म में 350 रुपया लिया है लोग, एक आदमी को 350, तो बाकी महिलाएं कितना भरी होंगी? तो किस किस को सिलाई मशीन मिला है तो साबित कर दें। पोस्टर लगाए हुए हैं पटना में हर जगह। पोस्टर देखिए भैया, पोस्टर लगाने के लिए हम भी लगा देंगे, आप भी लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या है? कहने के लिए बहुत कुछ है, धरातल पर क्या है ये चीज को देखा जाए। धरातल पे नजर नहीं नहीं आता है, बहुत कुछ किए हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिलेंडरे को मुफ्त में दिए हैं, कई गो महिला लोग को सिलेंडर मुफ्त में मिलता है, 900, 1,500 ब्लैक से लीजिए 1100 रुपया है। जिसका आम नहीं है कमाई, जिसका फैमिली उतना नहीं है बनी है, कहाँ से उलाएगा 1100 रुपया सिलेंडर भरने के लिए? लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है। क्या कहते हैं कि महिलाओं से जाके पूछे, किचन तो महिलाएं देखती हैं, तो महंगाई बढ़ी है सरकार में। महिला किचन तो संभालना मुश्किल हो जाता है। सर का दर्द हम लोग का हो गया है, समझे। 200 रुपये किलो दाल किस जिंदगी में बिकाया है? नीतीश कुमार के राज के करुआ तेल 500 रुपये लहसुन कैसे आएगा बताइए ना। अगर हमारे हस्बैंड जा रहे हैं बिजनेस करने या दुकान करने, कितना मिलती है? खूब मिलेगी 500 रुपया। हमारे 6 फैमिली है, 8 फैमिली है, 500 में डेली चलाने में क्या करेंगे हम? कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे? आने वाला भविष्य जब हम बुढ़ापा होंगे तो कहाँ से उसमें से बचाकर हम करेंगे? तो फिर नीतीश जी वृद्धा पेंशन देंगे ना आपको? वृद्धा पेंशन 400 में क्या मिलती है? क्या मिलती है 400 में? वो हमारा ही पैसा हमको दिया जाता है, नीतीश कुमार घर से नहीं देते हैं। नीतीश जी क्या है? नीतीश कुमार नारी का बुर्बक बनाना नीतीश जी का काम है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो नारी को इस्तेमाल करते हथियार बनाकर उसको, जैसे नारी क्योंकि बुर्बक होती है, अब नारी बुर्बक नहीं हो गई, अब नारी भी जग चुके हैं। के लोग ये कह रहे हैं कि महिला संवाद यात्रा पे जब बुर्बक नारी नहीं है, विश्वास कर लेती है, वो सच्चे दिल के होती है। नहीं है नारी, तरह से विश्वास प्रशांत जी, लेकिन जब विश्वास तोड़ दिया लोग, नारी को रास्ता दिखाए हैं। हाँ, प्रशांत जी जो हैं वो हम लोग का रास्ता दिखाए हैं कि कैसे नारी अपना घर चलाएगी और नारी भी अपना हथियार कैसे उठाएगी। चुनाव के बाद ये प्रशांत जी भी आप लोग को अपना हक के लिए लड़ सके, लड़ना के बाद चुनाव के बाद प्रशांत जी भी कहीं ठग न ले महिलाओं को। जी नहीं, ये हम लोग का विश्वास है, क्योंकि वो खुद ऐलान करते हैं कि मेरा बात को रिकॉर्ड कर लो, मेरी बात को ये लिखित दे दो हम के लिए। वो खुद बोलते हैं, वो खुद मीटिंग में भाषण में अलाउ कर दिए हैं कि प्रशांत किसी को नेता नहीं बनाएगा। खुद से आप लोग अपना अधिकार और हक लेना सीखिए, हम भी कभी आप लोग को छोड़ सकते हैं। इसलिए आप लोग अपने आप पर निर्भर होकर अपने आप में अब काम कीजिए। आप कुछ बोल रही थी? ये सब जो सब लोग बोल रहा है कि
क्या कर रहे हैं नीतीश जी, ये मशीन दे रहे हैं, सिलाई मशीन दे रहे हैं। नीतीश जी 400 रुपया दे रहे हैं, नीतीश जी 4 किलो अनाज जो भी दे रहे हैं। अब हम लोग खास करके हम लोग महिलाओं लोग को ना अब ये सब लॉलीपॉप दिखाना वो छोड़ दे, अब ये सब छोड़ देने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 किलो क्या वो 10 किलो भी वो 20 किलो भी अनाज देंगे ना तो अब ये हम लोग हिलने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि जो प्रशांत जी कर रहे हैं उनके साथ आजीवन हम लोग रहेंगे। अच्छा, एक तरफ तेजस्वी यादव भी माई बहन योजना की बात कर रही है, उसका लग रहा है उस पे तो सब योजना निकालेंगे, माई बहन निकालेंगे, उनको दूसरा कुछ योजना तो जोच नहीं रहा है। अब उनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, माई बहन योजना। अब सुनिए ना इसके बाद क्या कहेंगे। रक्षाबंधन के टाइम में दीदी योजना निकाले थे, पूछा जाए ना धरातल पर कि कई गो दीदी बहना को मिला है 3000, नहीं मिला है, हमको तो कुछ नहीं मिला। हमारा तो राशन कार्ड नहीं बनवाया है लोग, नहीं कटवा दिया लोग, तो हमको क्या देगा लोग। लालू जी अपनी दोनों बिटिया को भी राजनीति में ले आए, आप लोग भी महिलाएं परिवारवाद न कर रहे हैं, परिवारवाद है। और भी तो उनका समाज का लोग पढ़े लिखे हैं, नेतागिरी करना जानते हैं, लाएंगे दोनों बेटिया को का तो सबको ला देंगे, क्योंकि वो अंदर से मजबूत है तो अपने सब किसी को लाएंगे नहीं। हड़प हड़प के खाए हैं तो लेबे न करेंगे। ये बताइए पार्टी के कार्यकर्ता सिंगापुर से आके कोई लड़ जाए चुनाव तो काहे ध्वस्त हो की बात कर रहे काहे नहीं काहे ध्वस्त हो गया। हम भी कार्यकर्ता थे, सिंगापुर से राजद को मजबूत कर रहे हैं। हम भी मुंबई रह के बिहार का काम कर सकते हैं जी, काहे नहीं करेंगे बताइए ना। कहने का तो कोई भी